नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज मैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हूं, एक खास सीरीज की शूट कर रही हूं जो आपके सामने बहुत जल्द हम रखने वाले हैं। लेकिन चूंकि खबरदार के तार जो हैं आपसे जुड़े रहने चाहिए, इसीलिए आज देश भर की खबर आपको पश्चिम बंगाल से ही मिलने वाली है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी खबर आज हिंदुस्तान में है और जिसकी आहट पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है वो ये है कि एक ही दिन में करीब 80 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगा दी गई है। ये ऐसा है जैसे एक ही दिन में पूरा सिंगापुर या पूरा फिनलैंड या पूरा डेनमार्क या न्यूजीलैंड या हांगकांग को टीका लगा दिया जाए। आज भारत ने जितने टीके लगाए हैं उस आंकड़े से 92 देशों की जनसंख्या कम है। यानी कुल मिलाकर अगर हम कहें तो आप इतना समझ लीजिए कि सुपर फास्ट गियर भारत ने लगा लिया है। मुफ्त वैक्सीन ड्राइव एक दिन में उम्मीदों के ट्रैक पर, कैसे फॉर्मूला 1 वाली स्पीड पर दौड़ी और आज का टीकाकरण वाले स्कोर में एमपी क्यों गजब है, यह हम आज आपको दिखाने वाले हैं। टीका वैसे तो शक्तिशाली होता है, लेकिन अगर वो मुफ्त हो तो उसकी शक्ति और बढ़ जाती है और फिर राजनीतिक साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। सवाल यह है कि क्या फ्री वैक्सीन और फ्री राशन से यूपी में होगा बीजेपी का बेड़ा पार? उत्तर प्रदेश इस समय देश की सियासत की हॉट सीट बना हुआ है। बीजेपी अपने मिशन 2022 को लेकर बहुत सक्रिय है। ग्राउंड से फीडबैक लेने का राउंड 2 चल रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। सिर्फ 9 महीने का टाइम है बीजेपी के पास और तमाम चुनौतियां हैं 2022 के लिए। बीजेपी की क्या प्लानिंग चल रही है, इसका जवाब हम ढूंढेंगे। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की धमकी का न्यूक्लियर विश्लेषण करेंगे। इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाए तो परमाणु बम की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसका एक अर्थ यह भी है कि पाकिस्तान ने जो परमाणु बम इकट्ठा कर रखे हैं वो खास तौर से क्या कश्मीर के लिए कर रखे हैं। इमरान खान कुछ महीने गुजरने के बाद कश्मीर पर कोई ना कोई स्टंट जरूर करते हैं। इस बार इमरान ने न्यूक्लियर स्टंट किया है, इसका विश्लेषण भी खबरदार में आपके लिए जरूरी है। और शुरुआत में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। आज से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की मीटिंग शुरू हुई है। 25 जून तक ये चलेगी। पाकिस्तान की उम्मीद है कि किसी तरीके से वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकलकर आ जाए, लेकिन कई देशों को आशंका है कि पाकिस्तान को छूट देते ही कहीं आतंकियों की मनमानी भी न शुरू हो जाए। और एक और खबर आपको दे दें कि कोरोना की वजह से अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है। आपको याद होगा पिछले साल भी कोविड की वजह से अमरनाथ यात्रा नहीं हो पाई थी और उससे एक साल पहले धारा 370 हटने की वजह से अमरनाथ यात्रा को रद्द करना पड़ गया था। 2019 में यह हुआ था और इस बार भी यानी 3 साल लगातार अब अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले जो खबरदार में हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो वैक्सीनेशन की खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि 80 लाख लोगों को वैक्सीन एक दिन में लगा देना कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है। इतने दिनों से लगातार इस बात पर सवाल उठाए जा रहे थे कि किस तरीके से इतनी बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन हो सकता है। तो अगर इस रफ्तार को हम कायम रख सके तो एक बहुत अच्छी खबर हो सकती है। भारत ही नहीं, दुनिया में ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में, क्योंकि चीन के अलावा ऐसा कोई भी देश अब तक नहीं था जो वैक्सीनेशन के इतने दिनों में कभी भी एक दिन में 50 लाख से ज्यादा टीके लगा पाया हो। लेकिन भारत ने करीब 80 लाख तक वैक्सीन डोज एक दिन में लगा दी। चीन ने एक दिन में करीब 2 करोड़ टीके लगा दिए हैं। हालांकि चीन के आंकड़ों पर भरोसा करना मुश्किल होता है, फिर भी भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत के अंदर वो क्षमता है कि वो तेजी से टीके लगा सके। और अगर एक दिन में वैक्सीनेशन के 80 लाख के आंकड़े को छुआ जा सकता है तो 1 करोड़ के आंकड़े तक भी पहुंचना नामुमकिन नहीं है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। पीएम ने फ्री वैक्सीन पर जो ऐलान किया था वो पहले दिन ही अप्लाई हुआ तो सब रिकॉर्ड टूट गए। वैक्सीनेशन की ऐसी स्पीड देश ने पहले नहीं देखी थी। आज करीब 79 लाख लोगों को टीका लगाया गया, जो एक दिन में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है। इससे पहले एक दिन में 43 लाख वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड था, जो 5 अप्रैल को बना था। लेकिन अप्रैल मई वाले हालात जून में बदल गए और इससे भी जब वैक्सीनेशन पॉलिसी बदली, जब राज्यों को सबके लिए फ्री वैक्सीन मिलनी शुरू हुई, जब वैक्सीन का संकट कुछ हद तक कम हुआ, जब बिना स्लॉट बुकिंग सबके लिए वॉक इन वैक्सीनेशन होने लगे, तो एक दिन में 79 लाख तक टीके लग रहे हैं।
जो पहले 20 लाख 30 लाख प्रतिदिन तक सीमित थे। दिल्ली में वैक्सीनेशन शुरू थी, लेकिन आज खास करके जब से सरकार ने वॉक इन वैक्सीनेशन भी अलाउ कर दिया है, राज्यों में भीड़ ज़्यादा देखने को मिल रही है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं, महिलाएं और पुरुष यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए आए हैं। ज़्यादातर लोगों के पास कोविन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर कतारें आज लंबी दिखाई दे रही हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों तरफ से कोशिश हो रही है कि सबको वैक्सीन दी जाए और तीसरी लहर के आने से पहले पहले जितनी जनसंख्या भारत में वैक्सीनेशन करवा सकती है, उनकी वैक्सीनेशन करवाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और ये अहम एक तरीका वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाने का आज से हर राज्य सरकार में शुरू कर दिया गया है। यूपी में 21 जून के लिए टारगेट रखा गया था कि एक दिन में 6 लाख लोगों को टीके लगाए जाएंगे। इस टारगेट से भी करीब 50,000 ज्यादा टीके लगाए गए। ये वैक्सीनेशन पर बड़ी कामयाबी है। उत्तर प्रदेश में 21 जून से टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत हो गई है, जहां सरकार ने 6 लाख औसत के टारगेट के साथ में जून में 1 करोड़ का आंकड़ा पार करने की तैयारी की है। इसकी कार्रवाई आज से शुरू हो गई है। तमाम उत्तर प्रदेश के 6,000 से ज्यादा केंद्रों में टीकाकरण चल रहा है। इसके साथ ही खास तौर पर छोटे छोटे क्लस्टर बना के ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण को बढ़ाने की कवायद है, जिसको लेकर के पूरी तरीके से काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा 45 वर्ष से ऊपर की आयु में ऑनलाइन के साथ साथ ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। वहीं 18 वर्ष में फिलहाल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है, लेकिन इसको बहुत जल्द ऑफलाइन यानी कि ऑन द स्पॉट भी किया जाएगा। इसके साथ ही खास तौर पर जोर दिया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले टीकाकरण को लेके, जिसको लेके सरकार ने खाका तैयार कर लिया है और इसकी कार्यवाही 17 जून से शुरू कर दी गई थी। वैक्सीनेशन के लिए यूपी का टारगेट और बड़ा है। 30 जून तक 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का प्लान है। फिर 1 जुलाई से हर दिन 10 से 12 लाख टीके लगाने की तैयारी है। जुलाई प्रथम सप्ताह से 10 लाख से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हम लोग दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह वैक्सीनेट करते हुए कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकें। वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश ने तो हर राज्य का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक दिन में मध्य प्रदेश में 14,71,000 से ज्यादा टीके लगे हैं। इंदौर में 2 लाख तो भोपाल में 1.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। हम इस वक्त मौजूद है भोपाल में और ये करीब 7,000 टीकाकरण केंद्रों में से एक है। राजधानी भोपाल में ये टीकाकरण केंद्र है। पूरे मध्य प्रदेश में 7,000 केंद्र बनाए गए जहां पे आज लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। एक ही दिन में 10 लाख लोगों को, रिकॉर्ड संख्या होगी ये, जब एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगने जा रही है मध्य प्रदेश में इस महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत। और इसमें लोगों का जो है जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देखिए, एक महिला है जो यहाँ पहुंची हुई है, इन्हें कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। और शुरुआत में एक तरीके से देखा जाए तो जो लोगों में डर था, भ्रम था वैक्सीन को लेकर के, वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। सरकार अपने स्तर पर जन जागरूकता अभियान चला रही है बड़े पैमाने पर, और इसी में अगर आप देखें तो अब ये एक बड़ा केंद्र बनाया गया है टीकाकरण का। यानी एक दिन में जितने टीके अप्रैल मई में पूरे देश में लग रहे थे, उतने टीके अब एक राज्य में लग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब चुनौती ये है कि इस स्पीड को बनाए रखा जाए, इसमें कोई कमी ना की जाए, गांवों तक वैक्सीनेशन को पहुंचाया जाए। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए और बचने के लिए संजीवनी है वैक्सीन, और ये वैक्सीन उपलब्ध कराई है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने इस अभियान को अपने हाथ में लिया, इसलिए हम ये अभियान अपने हाथ में ले पा रहे हैं कि सबको आज से 21 जून से 18 साल से ऊपर के नौजवानों को भी निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। और वो डोजेज उपलब्ध करा रहे हैं, उनको बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में हमारा संकल्प है कि तीसरी लहर के पहले मैक्सिमम जनता को हम वैक्सीन लगा के सुरक्षित कर दें। वैक्सीन पर ग्रामीण इलाकों में जो हिचक है, उसे भी दूर करने के लिए जोर लगाया जाए, जिससे जल्द से जल्द सबके वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा हो सके। आज तक ब्यूरो।